भगवान के प्रति विश्वास डगमगा रहा है या अस्थिर हो रहा है, तो आप लोगों के लिए क्या भगवान जी कह रहे हैं? आपने सुना ही होगा कि हम ना ही वैकुंठ में वास करते हैं, ना हम किसी के योगियों के पास वास करते हैं, ना उनके हृदय में वास करते हैं। हमको तो जहां भक्त बुलाते हैं वहीं चले आते हैं। भगवान यही आपको बताना चाहते हैं कि भगवान जी को आप जहां बुलाएंगे वो वहीं चले आएंगे। अब अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो दो तरीके हो सकते हैं कि आप बाय द बुक फॉलो करते हैं, कुछ कोई नॉर्म्स फॉलो करते हैं, कोई रेगुलेशन फॉलो करते हैं, कुछ अनुष्ठान करते हैं, कोई बहुत बड़ी साधना करते हैं, वो आपके ऊपर है। या आप एक साधारण से व्यक्ति जिसको केवल भगवान का नाम लेना पसंद है, वो कहना चाहते हैं जब जब जहां जहां पर मेरा स्मरण होता है हम वहां वहां पर होते हैं। इस बात में तुमको डाउट क्यों है? जहां पर उनकी मूर्ति है, जहां पर कोई भी प्रेम से उनको देखने वाला है, वो वहां पर है। आप एक बार उनका नाम उच्चारण कर रहे हो, वहां पर है। तो आपको भ्रम किस बात का हो रहा है? आप ट्रबल में है और आप उनका नाम ले रहे हैं, तो क्या वो नहीं सुन रहे हैं? वो सुन रहे हैं। ट्रबल क्यों नहीं खत्म हो रहा? अरे आप खत्म नहीं हो रहे, यही सबसे बड़ा वरदान है। आपने ना एक चीज को भुला रखा है कि एक इंसान जब किसी मंत्र का जप करता है या किसी नाम का सहारा ले लेता है, उसके आसपास सुरक्षा का एक कवच सा बन जाता है। तो ऊर्जा जो है, कहीं पे भी गलत चीज जो है आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन अगर ऑलरेडी कुछ ऐसा है या डेली बेसिस पे कुछ ऐसा हो रहा हो आपके लिए जो गलत हो, तो फिर आपका एक ही उपाय हो जाता है कि आप कॉन्स्टेंटली उस एनर्जी के टच में रहिए, कॉन्स्टेंटली आप उस दिव्य ऊर्जा के टच में रहिए। और जब भी आपको कुछ अनईजी सा लगे तो आप भगवान का ध्यान क्या करो या फिर उनका नाम लिया करो। अगर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं तो ऐसे फूड से बचिए जो बहुत खराब, मतलब बहुत मंडेन या कुछ वैसा स्टेल फूड हो, या बासी खाना हो, या ऐसा खाना जिसमें लाइफ नहीं है बहुत ज्यादा, मतलब इट्स लाइक लाइवलीहुड जो है, जो आपका लाइफ जिसको हम कहते हैं ना, कि कुछ ऐसा खा लो जिसमें इंसान को एकदम अजाइल फील हो जाए। बिल्कुल कोई भी ऐसा फूड, कुछ भी ऐसा, या स्वीट आपको खाने का मन करे, या ग्रीन वेजिटेबल्स, या कुछ ऐसा ग्रीन कलर का बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है। सो ट्राई टू इंक्लूड दैट इन योर डाइट, और थोड़ा वेजिटेबल्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। विश्वास की बात है कि भगवान यहाँ पर आपको गाइडेंस देते हैं। अपने हेल्थ पर ध्यान दो, और ज्यादा से ज्यादा ना ग्रीन कलर से, या फिर मेडिटेशन भी करना है, या कुछ भी ध्यान करने से पहले एक बार प्रणाम करो। तो हार्ट सेंटर के पास जो है अपना जो है थंब ऐसे लगा करके यू जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स या वेट फॉर 5 मिनट्स। योर हार्ट शुड हील। बहुत जल्दी ये सारी चीजें आपके जीवन में होंगी। आपकी लाइफ में ना ऑरा चेंज हो रहा है, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट आ रहा है। इट्स कमिंग इनटू मोर पॉजिटिव नोट, क्योंकि आपने डिसाइड कर दिया है कि अब रिंगा रिंगा रोजेस वाला खेल नहीं खेलना है। आई हैव टू सेटल माई लाइफ, और आपने लाइफ को एक सही डायरेक्शन देना है। चाहे कुछ लोगों को कुछ चीजों को एलिमिनेट करना पड़े। तो अब फ्यूचर में आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक डिसिप्लिन लेकर आओ कि आप खाना भी खाएंगे तो एक टाइम पर उठना है, तो एक टाइम पर कुछ भी खाना है बाहर का भी, तो उसका भी एक नियम होना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर बस भकोचे जा रहे हैं, खाए जा रहे, लग रहे एकदम राक्षस की तरह दिन भर खाए ही जा रहे। डिसिप्लिन ले आइए अपने जीवन में। और जैसे ही आप अपने लाइफ को डिसिप्लिन आप क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपको लगता है क्या हो जाएगा, बट नाउ गॉड इज सेइंग कि नहीं करोगे तो बहुत कुछ कर देंगे तुम्हारी लाइफ में। तुमको पता नहीं है, अभी हेल्थ का प्रॉब्लम ऐसा आ जाएगा ना, दिमाग होश में आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि अब आप लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। यू आर फॉरगेटिंग योर हेल्थ। अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, और एनर्जेटिक क्लेंजिंग होते रहना चाहिए। वैसा मंत्र पढ़ो, ऐसी स्तुतियां करो जो आपको भगवान जी से एकदम कनेक्ट कर ले। तो कुछ निगेटिविटी है, कुछ निगेटिव लोगों का असर है आप पर, बड़ा नजर दोष या ऐसा कुछ प्रभाव होता होगा, या एनर्जेटिक या मंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है कुछ ऐसी चीजों को पाने के लिए आपके थ्रू। तो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि एक प्रोटेक्शन के शील्ड में आप आ जाइए। कोई भी मंत्र हो या कोई भी तंत्र हो आपको नहीं टच कर पाए, वो इंसान यूज कर सकता है मंत्रास को आपके थ्रू या आपसे कुछ बेनिफिट्स लेने के लिए, दैट इज नॉट राइट। जिसके लिए आपको गॉड कह रहे हैं कि इसका एक ही उपाय था जो आपने कर लिया, कि अपने आप को ऐसे लोगों के मोह माया जाल से बाहर निकाल दिया आपने। एक गाइडेंस आपको और मिल रही है कि जीवन में आपको ना एक बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि जो इंसान मजबूत होता है ना, उसको जीवन भर मजबूत बने रहना पड़ता है। क्योंकि मजबूत दीवार पर लोग चढ़ चढ़ के दिखाते हैं कि मैं क्या हूं। और बेचारे वो लोग कुछ कर नहीं पाते। सो इट्स बेटर कि जब आप दीवार तोड़ ना पाए तो उस पर फिर चढ़ के बैठ जाएंगे, मैं
देखिए फिर ऐसे दीवार में क्या होता है कि दीवार अपना हाथ निकालता है और ऐसे टिच करके गिरा देता है कि भग नीचे उतर। वैसे ही अपने जीवन में भी जो लोग आपके सर पे चढ़ के नाचना चाहें कि मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं सभ्य हूँ, मैं शालीन हूँ, मैं आपसे बहुत अच्छी हूँ, तो यू शुड रिस्पेक्ट मी, या हम लोग बहुत अच्छे, हम लोग पहले से यहाँ पर है, या हम लोग हम लोग भी आ जाते हैं, तो आप सीधे सीधे बोल दो कि नहीं आना है, प्लीज प्लीज गेट लॉस्ट। एकदम प्यार से बोल दीजिए कि प्लीज गेट लॉस्ट, ये यहाँ पर नहीं चल रहा है, पिकनिक नहीं मनाने देंगे अब आपको हम अपनी जिंदगी में, पिकनिक नहीं चल रहा है, आई डोंट वांट टू कोलैबोरेट विथ यू। तो ये आप बना के रखिए अपने जीवन में कि मैं नहीं तो नहीं, ना हो गया तो ना ही हो गया, अब यहाँ में नहीं जाएगा। आपको हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली चलना होगा, हम आपके टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली नहीं जा रहे। क्योंकि आपने एक जन्म में एक लाइफ टाइम में आपने धर्म को या धर्म से संबंधित ऐसे चीजों को इतना कट्टरता से और इतने निष्ठुरता से निभाया है ना कि भगवान आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास तोड़ना थोड़ा समय के लिए जरूरी था मेरा। जैसे ही उस टाइम पे तुम्हारा भरोसा अगर वापस आ जाता पहले वाला, तो तुम उड़ा देती लोगों को ऐसे ऐसे करके उड़ा देते आप, ऐसे ऐसे करके। तो भगवान जी आपको बस इतना बता रहे थे कि देखो, जिस तरह का फोर्स है ना आपके अंदर, जिस तरह का ड्राइव है ना आपके अंदर कि आई हैव टू डू दिस एंड दैट, इससे आदमी नहीं बच सकता। इतना तो तय मान के चल रहे हो कि पावर तो बहुत है तुम्हारे पास, इतना तय है। लेकिन अगर आपको उस पावर को यूज करने दिया गया फ्रीली, तो आई एम टेलिंग यू, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। आधे लोग तो ऐसे ही नहीं लगेंगे आपसे, और जो लग जाएंगे वो बेचारे एकदम निस्तनाभूत हो जाएंगे। तो भगवान आपको ये सिखा रहे थे कि पावरफुल जो होता है ना, उसको पावर को संभालना भी जानना चाहिए। और क्योंकि आपको पावर को संभालना आता है, बट फिर भी आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा खराब लगती है और ट्रिगर हो जाते हैं आप, तो भगवान जी ने आपको ये भी समझा दिया कि आप उनसे असभ्य लोगों में से नहीं है, उन असभ्य लोगों में से जो जाकर कूद के मारपीट करना शुरू कर देते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो महल पे बुलाएंगे, सभा में बुलाएंगे, पूछेंगे क्या बात था। तो ये भी आपको बता दिए कि क्योंकि आपका एक संस्कार है पूर्व जन्मों का, जो एक प्रॉपर तरीके से डील करने का है कि कॉन्वर्सेशन कर लो, ट्राई टू एक्सप्लेन समथिंग, उसको बातों से, तर्क वितर्क से उसको हैंडल करो, विच इज प्रॉपरली वेरी नाइस। और ये बात भगवान को अच्छे से पता भी है, उनको याद भी है आपके बारे में कि आप एक बहुत समझदार सभ्य व्यक्ति रहे हैं, और आपका कंपैशन कुछ ज्यादा ही हाई लेवल पर। तो अगर इस लाइफ टाइम में आपको भगवान जी ने कोई विशेष तरह का वरदान दे रखा है कि आपको क्रोध पर नियंत्रण हो, या आप करुणावान हो, दयावान हो एक्सट्रीम लेवल पर, तो ये आप उन पर मतलब उनकी कृपा है। लेकिन वो आपको ये भी बता रहे हैं कि घर वालों पर तो छोड़ो, दुनिया वालों पर तो छोड़ो, आपको अपने ऊपर भी इतना करुणा नहीं निछावर करना है। करुणा को अपने भीतर संभालिए, वो एक आध्यात्मिक शक्ति है। लेकिन दुनिया जो है, आचार व्यवहार, ये जो चीजें होती है ना, बहुत रिफाइंड कैलकुलेट करके इसको करना स्टार्ट करो। और सभा में बुलाइए, संवाद करिए, लेकिन वो संवाद से ना बात करे या ना उनको समझ में आए तो राज्य से निष्कासित करने वाला गुण भी था आपके अंदर, ये आपको बताया जा रहा है। तो इससे पहले कि आप बहुतों को निष्कासित करते हैं, आपको भगवान जी सिखा गए कि अभी के टाइम में वो सब नहीं करना होता है। अभी के टाइम में आपको केवल कुछ बातों को उठा करके उनको समझा देना होता है कि यहीं पर मिस्टेक है, यही बस यही करेक्ट कर लो तो होश में आप आ जाएंगी, वरना हम करेक्ट करेंगे तो बहुत दुख होगा आपको। So now God is trying to tell you one thing, कि जब आप ये बात समझ जाएंगे कि करने को तो आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं आपका विश्वास भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है और आप करवा भी सकते हैं भगवान जी से, पर भगवान आपको ये समझाना चाह रहे हैं हर बार हर जगह पर आपका बाहर निकलना जरूरी नहीं है, हर बार हर जगह पर आपको मोर्चा लेके जाना जरूरी नहीं है। कहीं कहीं पर आपको अपना संदेश पहुंचवा देना उचित हो जाता है कि होश संभालिए, मतलब ज्यादा बुरा हो जाए इससे पहले ही आप अपना होश संभाल लीजिए। पर इज इट राइट, मतलब लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम गॉड। यही समझा करके ईश्वर जो है आपको
दूसरे पाथ पे लगाने का एक प्रयास कर रहे थे कि आप एक काम करो कि आपका जो भी ये माइंडसेट है या जो भी आपको जो भी करना है अपने जीवन में, आप वहीं स्थिर होकर के कीजिए। यानी कि गॉड इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप हमारे लिए अगर वर्क करते हैं या हमसे आप जुड़े हुए हैं तो आपके अंदर एक स्थिरता है, लेकिन संसार उस स्थिरता को डुबा सकता है अगर आपने कुछ चीजों पर नियंत्रण नहीं किया तो। और वो ये है प्रेम, सद्भाव, करुणा में। तो आपके ऊपर जब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या जो आपको कोई विशेष कार्य करना हो, तो संसार को चिंदी बराबर भाव ना देते हुए अपने कार्यों पर एकदम स्थिर रहिए और एकदम इंटेंशन रखिए, फोकस्ड। आदमी आपके आसपास जो भी कर रहे हैं उठपटांग की हरकतें, उनका उपाय तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर उन्होंने कुछ बकवास किया है फालतू का और आप भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं और भगवान के ऊपर आप निर्भर हैं, तो आपके विरुद्ध बोलने मात्र से उनके लंका में आग लग ही जाना है। और कभी कभी लंका बहुत बढ़िया रह गई तो फिर तो हनुमान जी को बुलाना ही पड़ जाएगा। सो दैट्स हाउ इट गोज। एक लास्ट मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आप चाहें तो इस चीज को बहुत अलग तरीके से भी कर सकते हैं। यू हैव दिस कैपेसिटी कि आप इस चीज को बहुत अलग लेवल से या बहुत अलग तरीके से भी कर सकते हैं और वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी और सबके लिए भी। जो भी कार्य आपको सौंपा गया है ईश्वर के द्वारा, उसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं और ये तभी शुरू होगा जब आप अपने पास्ट लाइफ के किसी कर्मा से मुक्त होंगे। और वो ये है, कभी कभी ना आपको बाहर स्टेप इन करना पड़ेगा। ये किसी की, अगर कोई इंसान आपको ये मैनिपुलेट करने का कोशिश करता हो कि नहीं भैया आपको नहीं आने का जरूरत है, यू हैव टू बिकम अ पर्सन। जो आपको ये समझना होगा, कभी कभी कुछ चीजों में आप ही को स्टेप इन करना पड़ेगा। जहां पर आप ही बोल सकते हैं वहां केवल आपको ही बोलना पड़ेगा, बिकॉज बोलने का भी एक तरीका होता है और बोलने का भी एक प्रभाव पड़ता है। तो कहीं कहीं पे कुछ काम आपको बिहाइंड द सीन्स हिडन करना होगा और कहीं कहीं पर आपको लिटरली फील्ड में आकर के करना होगा, जाकि थोड़ा सा दिखाई सुनाई देता रहे इंसान को कि हम, मतलब ऐसा है कि आ भी सकते हैं, पैरों में हमारी मेहंदी नहीं लगी हुई है, चल करके अगर कुटाई पिसाई कुछ करना हो तो हाथ पैर हमारे एकदम चलने लायक भी है और हमारा जबान तो है ही हिथार जैसा, पहुंच जाएगा कहीं पर भी। एक बात आप और अच्छे से समझ जाइए कि जहां पर आपने किसी चीज को ना कह दिया, एक बार नकार दिया है, एक बार आपने धुतकार दिया, एक बार आपने कह दिया कि ये बहुत ज्यादा ही गलत है और हम इसको स्वीकारेंगे नहीं, नाक रगड़ के अगर सामने वाले का नाक अगर एक स्किन का लेयर हट जाए, तब तक उसको क्षमा मत करो, क्योंकि उस इंसान ने आपके डिग्निटी को खंडित करने का प्रयास किया है, आपकी मर्यादा को खंडित किया। तो आप उसका नाक छिल जाए तब तक और कोना में खड़ा रखो उसको एकदम, कि बस सर पे नहीं चढ़ने देंगे आपको, बगल में खड़े रहिए चुपचाप, वो भी हाथ पर बांध के। और एक गाइडेंस है और एक मैसेज है। और एक मैसेज आपके लिए ये है, स्त्री होने का अर्थ ये भी होता है कभी कभी, या अगर आप फेमिनिन एनर्जी की बात कर रहे हैं, फेमिनिन पावर का, आप ना प्रेम में थोड़ा सा अध्यात्म लाने का प्रयास करें। हालांकि वो आध्यात्मिक घटना ही है, लेकिन मोस्टली किसी के प्यार में जब इंसान पड़ता है तो चेहरा, लुक्स, सब कुछ उसको कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि इन सब के ऊपर उठ करके एक सोल लेवल, एक आत्मीय लेवल पर देखो किसी भी चीज को। जब आप उसको आत्मा के स्तर तक ले जाएंगे तब आप पाएंगे कि ये प्रेम नहीं है केवल दो लोगों के बीच में, ये शाश्वत सत्य है। जब आप उसमें स्थित होकर के कोई काम करेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, उसका प्रभाव भी उतना ही गहरा होगा। इसलिए किसी कार्य से आपको भी रोका जा रहा है, बिकॉज जब आप उस आत्मीय स्तर तक जाएंगे तब जाकर के, या फिर गॉड ने आपको भी समझा रखा है कि उस चीज का अहमियत आप समझेंगे। क्या अर्थ होगा यहाँ पर इसका? एक जजमेंट है, उसको रिलीज कर दो कि आप नहीं बोलेंगे ना। दुलार, प्यार और मोह, और उसके परे होता है प्रेम। तो दुलार, प्यार और मोह तीनों को पीछे छोड़ो और प्रेम के तत्व पर आकर देखो कि क्या इस सिचुएशन में आपको क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। और आप समझेंगे कि एक इंसान को बिल्कुल डिफीट करना पड़ेगा, आपको कंप्लीटली उसको क्रॉस करके आपको ये बात रखनी पड़ जाएगी
कि ये जो चीजें हो रही है, ये जो बात हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, इट्स नॉट एक्चुअली राइट। ठीक है, प्यार वही है जो इंसान को सही रास्ता दिखाए। ऐसा ना हो जाए कि तुमको दुलार करते करते राक्षस बना दिए और पता चला कि फिर राम जी आ गए और फिर हो गया, बैंड बज गया तुम्हारा। तो ये काम, और आप वो इंसान ना समझे तो ना समझे, पर आपके पास पूरा फ्रीडम है अपने लाइफ को जीने का। एंड यू हैव टू टेक द राइचुअस पाथ। एक सही रास्ता आपको जीवन में चूज करना, और वो सही रास्ता जो आपको लगता है वही सही है। इसके अतिरिक्त और कुछ सही रास्ता यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि भगवान जी आपके थ्रू ये बोलना चाह रहे हैं कि जब तक तुम इसको क्रॉस नहीं करोगी, तुम्हारे पास पूरा पावर है, तब तक इस आदमी को होश नहीं आने वाला है कि आखिर बोला क्या जा रहा है, और आपको अड़ना पड़ेगा उस चीज पे। आइदर दिस पर्सन विल गेट दिस आइडिया वेरी वेरी बढ़िया से, इस इंसान को समझ में आना चाहिए कि क्या आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो भगवान जी इनको समझाने का पूरा प्रयास अभी से शुरू कर चुके हैं। उनको बढ़िया से समझाया जाएगा कि आप ये जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी बोलना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, इट्स नॉट एक्चुअली राइट। ठीक है, दैट इज द होल गाइडेंस। आई एम सॉरी, आई जस्ट हैव टू सी कि आपका विश्वास जो है अब रिस्टोर कैसे होगा। आई जस्ट गॉट मिस्टेक। रिस्टोर तब होगा जब आप ये समझ चुके होंगे कि जो कुछ भी हुआ था एक सब झूठा ड्रामा था, एक बस खेल था, ताकि आपके पूर्व जन्मों के जो झूठ मूठ के कर्मास हैं उनको क्लियर किया जाए, और आपको इस लाइफ टाइम में जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी करना है, वो करने का पूरा मौका आपको दिया जाएगा। अगर आप कुछ वेस्टर्न या यू वांट टू कंटिन्यू समथिंग, सम एजुकेशन और समथिंग, जैसे ही आप इस चीज से फ्री होंगे, यू विल बी, और आपको पता है आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। आपको ना एक ड्राइव होगा कि हमको मतलब बाहर जाना है, फॉरेन कंट्रीज, या फिर फॉरेन की कोई चीज ऐसी है जहां पर आपको कुछ करना है। यू हैव टू डू समथिंग फॉर पीपल, या फिर फॉरेन लैंग्वेज को लेकर के, या फॉरेन प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, या फिर स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। यू हैव टू डू समथिंग, इट्स समथिंग अबाउट दैट। गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि वो अगर अर्ज आ रहा है, तो उस अर्ज के पीछे देखो क्या छुपा हुआ है, व्हाट इज हिडन फॉर दैट। उस अर्ज के पीछे छुपा हुआ है कुछ, ओहो, यू हैव एन एस्केपिज्म, एक एस्केप करने वाला मैकेनिज्म है तुम्हारे अंदर। देखो, कोई भी काम करो खुशी से करो, लेकिन कोई भी काम इसलिए मत करो क्योंकि आपको कहीं भागना है, किसी चीज से भागना है। जब आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो, आपको एक्सपर्टीज हो उस चीज में, तो आपको वही काम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई काम ऐसा हो जिसको आप करने का आपको इच्छा इसलिए हो रहा है बिकॉज आप कुछ कर्मों से बच जाएंगे, तो वो आपको नहीं करना चाहिए तब तक, जब तक कि आपके अंदर ये पूरा स्टैब्लिश ना हो जाए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। आपको पसंद है इसलिए कर रहे हैं तो कंटिन्यू करो, लेकिन हम किसी चीज से भागने के लिए कर रहे हो तो दैट्स नॉट राइट।